हेलो दोस्तों। हम आज आपको हमारा जो स्पेशल सेशन है इसमें हम यूपीएससी के बारे में बताएंगे। वैसे एस्पिरेंट जो यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी है क्या। यूपीएससी का मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो हमारा यह जो हम कार्यक्रम चला रहे हैं वैसे दोस्तों के लिए है जो यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं या यूपीएससी के लिए मन बना रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि यूपीएससी की तैयारी हम कैसे करें और यूपीएससी के बारे में पूरी तरह जानकारी लेकर और फिर उस सब्जेक्ट का सही चुनाव कर कर हम इसमें सफलता पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बाहर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे राय आते हैं आपके पास। आप कहीं अगर क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ अलग अलग तरीके से आपको गाइड किया जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी और ख़ास बातें ये है कि आप यूपीएससी की तैयारी करने से पहले दिमाग में ये चीज़ ज़रूर डाल लें कि यूपीएससी की तैयारी जनरली लोगों को 12th के बाद से स्टार्ट कर देना चाहिए और कम से कम 2 साल का वक्त पूरी तरह समर्पण भाव से देकर एक मुश्त एक तरह से तैयारी, सही सब्जेक्ट का चुनाव कर कर आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो मेरा बताने का मतलब यही है, आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं यूपीएससी, तो मेरा एस्पिरेंट से एक बात कहना है कि दोस्तों अगर जीवन में सफल होना है तो सब्जेक्ट यानी कि विषय का चुनाव सही और सही रूप से होना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट चुनने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान में रखकर चलना है कि आप साइंस स्ट्रीम से हों, चाहे आर्ट्स में स्ट्रीम से हों, चाहे कॉमर्स डिपार्टमेंट से हों, लेकिन आपको हर हाल में यूपीएससी की तैयारी के लिए इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जिस राजनीति से संबंधित और साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके असरेशन के भी आते हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं यूपीएससी 3 पार्ट में इसके एग्जामिनेशन होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको पीटी बोलते हैं। सेकेंड पार्ट होता है मेन एग्जामिनेशन। और थर्ड पार्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटरव्यू यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आपको पूरी तरह टेस्ट किया जाता है कि आप इसके लायक हो या नहीं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम लोग अलग अलग पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट पीटी है ना, पीटी की तैयारी कैसे करें इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक पेपर जो है आपको जो सब्जेक्ट आप जो चुनते हैं उसका 200 मार्क्स का होता है और दूसरा जनरली आप जिसमें आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होती है वो भी 200 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप ये सब्जेक्ट का चुनाव, जैसे मान लिया जाए कि आप इंडियन हिस्ट्री रखते हो एक पेपर और जो सेकंड पेपर करेंट अफेयर से रिलेटेड है जिसमें आपको सब कुछ आपका सारा कुछ टेस्ट होता है, तो वैसे कैंडिडेट्स को हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जो पीटी की तैयारी के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ पीटी एग्ज़ामिनेशन को सोचकर नहीं चलना चाहिए। दिमाग में हमेशा ये रखें कि हम तैयारी ऐसा करें कि हमारा साथ में ही मेंस की तैयारी भी फुलफ़िल होती रहे। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसकी तैयारी कैसे करें, पहले सब्जेक्ट का चुनाव। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री चुना है या आप पॉलिटिकल साइंस लेते हैं एंथ्रो से देते हैं या ज्योग्राफी लेते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं, तो किसी भी तरह से या स्टैट रखते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो उस सब्जेक्ट का चुनाव और फिर उसकी तैयारी पूरी तरह से क्लास 9, क्लास 10 और 11th के बुक
लेकिन मेन स्ट्रीम में 9th और 10th के NCERT के बुक्स से हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हमने इंडियन हिस्ट्री चुना है तो इंडियन हिस्ट्री को चुनने के बाद सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम अपनी तैयारी जो है कहाँ से शुरू करें। अगर इंडियन हिस्ट्री चुना है तो इंडियन हिस्ट्री के लिए NCERT की 9th और 10th की बुक ले लें और उसकी 3 पार्ट है इंडियन हिस्ट्री की। पहला पार्ट है इंडियन हिस्ट्री के अंदर में इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड पार्ट है उसके अंदर आते हैं मेडिवल और थर्ड पार्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर में आपको तीनों पार्ट के जो बुक्स हैं NCERT में अवेलेबल हैं 9th-10th के, उसको लें और उस बुक्स को प्रॉपर तैयारी के साथ अपना जोड़ लें। साथ में दोस्तों एक बात को आपको हमेशा ध्यान रख कर चलना पड़ेगा कि जब आप सब्जेक्ट का चुनाव तो आपने कर लिया और आप तैयारी NCERT से स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों साथ में आप करंट अफेयर्स के लिए, यानी कि जो समय की घटना घट रही है तो उससे अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ का माध्यम चुनें, लेकिन न्यूज़ का माध्यम सबसे सटीक हो और सरल हो, जो आपको आसानी से मिल सके। तो 2 माध्यम होता है, एक तो आप टीवी आपके घर में अगर है तो न्यूज़ प्रतिदिन हैबिट में बना लें कि न्यूज़ सुनना है, और न्यूज़ सुनने के बाद अगर न्यूज़ आपके माइंड में नहीं रह पाता है तो उसको लिखने की प्रवृत्ति में लाएं कि खास आज के डेट में क्या घटा है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों कि वो न्यूज़ आप लिखेंगे तो फिर उसको आप दोहरा पाएंगे। दूसरा, आप मैगज़ीन प्रतिदिन जो लेते हैं तो मैगज़ीन का चुनाव ऐसा होना चाहिए या पेपर चुनाव जिससे आपको सही और सटीक जानकारी मिले। तो दोस्तों एक बात और मैं बोलूँगा कि UPSC की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को मैगज़ीन से संबंधित हिंदी मीडियम के हों चाहे इंग्लिश मीडियम से दे रहे हों, चाहे किसी भी भाषा से दे रहे हों, 2 बात ध्यान में रखकर चलनी है। एक तो पहला मैगज़ीन, दोनों को सही चुनाव करें। मैगज़ीन के अंदर में क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण बहुत ही हेल्पफुल है। तो क्रॉनिकल आप जिस भाषा में दे रहे हैं आजकल सभी भाषा में उपलब्ध है, और प्रतियोगिता दर्पण भी 2 भाषा में तो ज़रूर आ रही है, इंग्लिश और हिंदी। ये दोनों आपको बहुत UPSC के लिए हेल्पफुल है। साथ साथ दोस्तों बहुत बार सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में हम लोगों को नहीं मालूम होता, लेकिन ये मेन एग्जामिनेशन में काम आता है। लेकिन दोस्तों जब आप PT की तैयारी करते हैं तो साथ साथ आपको 2 मैगज़ीन ज़रूर बाज़ार से खोजकर पढ़ना चाहिए। वो है योजना और दूसरा है कुरुक्षेत्र, जो आपको अच्छे बुक स्टॉल में आसानी से मिल जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप उसमें लिखने की प्रवृत्ति डालें, उस मैगज़ीन में आपने क्या पढ़ा और क्या आपको लगता है कि ये मेरे एग्ज़ाम के लिए क्या इसमें से कोई क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो पीछे 5 साल के क्वेश्चंस को उठाएं UPSC के और उनको लिखने की प्रवृत्ति में बनाएं, तो साथ साथ आपकी मेन एग्जामिनेशन की भी तैयारी होती चलेगी। एक तो फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि PT की तैयारी आप कर रहे हैं, साथ साथ आपकी मेन की तैयारी भी पूरे फुल फ्लेजेड तो नहीं लेकिन एक सिलसिलेवार ढंग से चलेगी। तो दोस्तों मेरा आज का क्लास जो है वो वैसे कैंडिडेट्स के लिए जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट किए उनको ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, या वैसे भी दोस्तों जो तैयारी में काफ़ी दिन बिता चुके हैं उनके लिए भी, कि सब्जेक्ट का चुनाव और सब्जेक्ट की तैयारी दोनों बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में रखता है। नहीं तो दोस्तों अगर सब्जेक्ट का चुनाव और सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ने पर रिज़ल्ट देते तो 8 से 10 लोग हैं PT, लेकिन रिज़ल्ट आपका 1:10 का रेशियो होता है। तो अगर 10 लाख देंगे तो 1 लाख क्वालिफाई करते हैं। तो उस 1 लाख में अगर आपको अपने आप को देखना है तो दोस्तों तैयारी का तरीका और तैयारी में अगर हम कहीं चूक रहे हैं तो कहाँ चूक हो रही है, इसको ढूंढने के लिए दोस्तों मैं आपकी मदद करूंगा
और मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इसकी तैयारी किस ढंग से, किस तरीके से जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर जैसे आप हमारे से हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको समय समय पर अपडेट करते रहेंगे सबसे। और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी करें दोस्तों कि हमारा प्रोग्राम कैसा है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। तो मैंने अभी तो पहले पीटी की बात की थी दोस्तों, इसमें सेकंड पार्ट में मेन एग्जामिनेशन आता है जिसमें 9 पेपर होते हैं, लेकिन 2 पेपर जो होते हैं क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है। बहुत से मित्र ऐसे भी हैं, मेरे भाई ऐसे भी हैं जो सिर्फ पीटी की तैयारी करते हैं और खुश रहते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, और मेंस के समय में वो पीछे चूक जाते हैं। समय का अभाव हो जाता है, सब्जेक्ट का चुनाव और बुक्स का सही अवेलेबल ना हो पाना, ये भी एक वजह बनता है। तो दोस्तों इन वजह से हमें पार पाना है और आगे बढ़ना है, और आपका जो गोल है ज़िंदगी का, लाइफ का, कि जो आपने सपना देखा है उसको हम कैसे अचीव करें, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। और हमारा उद्देश्य एक सफल भारत, एक महान भारत और एक आपका सफल व्यक्तित्व बनाने में हम आपका भरपूर साथ देंगे और हमारा योगदान भी होगा दोस्तों। तो दोस्त, आपको हमने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन साथ साथ दोस्तों एक बात और हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे क्वेश्चंस ऑलवेज होते ही होते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आपको जानना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बुक मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करता हूँ, इसके लिए डी बसु की एक बुक आती है जिसको आपको ख़रीदना है। वो आपको अच्छे बुक स्टॉल में मिल जाएगा, और नहीं तो आप नेट से भी मंगवा सकते हैं। डी बसु की बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी, जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। ज्योग्राफी का पोर्शन, उससे भी क्वेश्चंस होते हैं। ज्योग्राफी के पोर्शंस के लिए फिजिकल बहुत महत्व रखता है। अगर आप फिजिकल की तैयारी मैप के द्वारा करते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर आप एनसीईआरटी की बुक्स अगर पढ़ते हो तो उससे आपको एक वे मिल जाता है कि मेरी तैयारी किस ओर है। तो दोस्तों, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी तैयारी में आप कितनी गहराई में हैं या आप किस काबिल हैं, इसको भी जानना है दोस्तों। इसके लिए आप एक ग्रुप बनाएं और ग्रुप में गेट टुगेदर क्वेश्चन का आदान प्रदान करें। उससे आप में जानने की प्रवृत्ति, आप में कंपटीशन की भावना पैदा होगी दोस्तों, और ये आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में, आपके सफल व्यक्तित्व बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा दोस्त। मैं आपका फिर से समय लूँगा अगली बार। आज का क्लास, आज का दिन, आज यहीं तक हम आपको बता रहे हैं। फिर एक बार हम कह रहे हैं दोस्तों, अगर हमारा ये आपको पसंद आया हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि मित्रों।